तो आज एक बार फिर मैं मजबूर हूं यह पूछने के लिए जंग में क्या होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने हमारे सीडीएस का वो बयान एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान को उन्होंने जो दिया और उन्होंने बहुत प्रैक्टिकली और बहुत क्लियरली, क्योंकि देखो भैया फौजी बहुत सिंपल आदमी होते हैं, लेकिन हमारे लोगों को क्या हो गया है, हमारे राजनेताओं को क्या हो गया है, हमारा ये सुखोय, हमारे ये रफाल ये शोरूम में खड़े करने के लिए नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? कोई गुड्डा गुड्डी का खेल था? क्या था ऑपरेशन सिंदूर? सीडीएस का बयान आया, पत्रकार ने पूछा, दैट इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इज आस्क्ड कि प्लेन्स गिरे हैं। सीडीएस ने रिप्लाई करा, कितने गिरे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों गिरे थे हमारे लिए वो महत्वपूर्ण था। हमारे ये मिक्स सिर्फ खड़ा करके नंबर काउंट करने के लिए नहीं है। अरे एक आध अगर गिर भी गया तो क्या हो गया, हु केयर्स, 100 खरीद लेंगे, हमें थोड़ी आईएमएफ से लोन लेना है। ये प्रोटीन पाउडर खा के डोले बनाने से, ये लेदर बंडाना पहन के हार्ली डेविडसन लोधी रोड पे चलाने से, अपने आप को माचो दिखाने से ये समझ नहीं होता है जनरल जीडी बख्शी कि जंग में क्या होता है। पर प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अरे एक आध अगर गिर भी गया तो क्या हो गया, हु केयर्स। देखो हमारे प्लेन गिरे, अरे बेशर्मी की हद होती है। मिले हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सेना नालायक है। पूछता है भारत। पहले समझो कि क्या बोल रहे हैं सीडीएस साहब। इतने गिर गए, तय हो गया गिर गए, उतने गिर गए, वाह 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 वाह, थू 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 थू, भ्रम, झूठ बोल रही है सरकार। कर्नल सोफिया जैसी बेटियां, सब हमारी सब बेटियां, ये सब में सोफिया और वेमुका सिंह है हमारी बेटियों के अंदर। उसको लेकर जो लिंचिंग शुरू हुई सोशल मीडिया में, इनका मंत्री जिसपे हाई कोर्ट ने बोला डीजीपी को एफआईआर करके इमीडिएट इसको जेल में डालो, हल्की धारा उसके ऊपर एफआईआर, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। हमने कहा कि पाकिस्तान को यह पहला ऐसा समय है जब पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरा पक्ष आपके साथ खड़ा है। अब हमारी फौजों को जब आपने आगे भेज दिया, और 10 तारीख को जब अमेरिका का सदर मार्को रूबियो, क्या बोलता है मार्को रूबियो, कह रहा है कि सदर नहीं, विदेश सचिव, जी, सदर तो ट्रंप साहब हुए, सदर साहब और रूबियो क्या बोलते हैं, 24 घंटे से दोनों देशों के अध्यक्षों से बात चल रही है। हम ये पूछ रहे हैं कि जब हमारे मेजर साहब की हमारी फौज जब आगे जा रही है दुश्मनों से के एक आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने के लिए, भारत का कौन नेता था जो डोनाल्ड ट्रंप से बैठ के सीज फायर की डील कर रहा था जब पूरा देश चाह रहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बर्बाद हो जाए? कौन नेता था वो? इस देश को समाजवादी पार्टी का हम कहना चाहते हैं, इस देश को लीड करने के लिए हमें लीडर चाहिए, इस देश को डील करने के लिए डीलर नहीं चाहिए हमें। ओके। पाकिस्तान ने भारत के जेट विमान मार गिराए हैं। ब्लूमबर्ग टीवी के सामने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने स्वीकार कर लिया है कि जेट विमान गिराए गए हैं। संख्या नहीं बताई उन्होंने। 6 विमान गिराए जाने की बात को पूरी तरह नकार दिया। कितने विमान गिराए गए इस सवाल को महत्वपूर्ण नहीं माना। उनके इंटरव्यू की व्याख्या होगी कि उन्होंने विमान गिराए जाने से ज्यादा इस पर क्यों जोर दिया कि गिराए जाने के बाद हमने अपनी कमियों को समझा, उसे ठीक किया और 2 दिन के बाद सारे जेट फिर से उड़ाए और पाकिस्तान के भीतर तक घुसकर मारा। तो उन 2 दिनों में क्या हुआ? जब गलतियों को समझा जा रहा था, ठीक किया जा रहा था, तब उन 2 दिनों में क्या क्या हो रहा था? हमारी वायुसेना क्या कर रही थी? इसका जवाब वायुसेना को कवर करने वाले दक्ष पत्रकार ही दे सकते हैं। कोई भी इस इंटरव्यू को ध्यान से सुन रहा होगा तो पूछना चाहेगा कि उन 2 दिनों में क्या हुआ? उस जेट विमान के गिराए जाने का तुरंत क्या असर पड़ा? किस तरह का खतरा दिखाई देने लगा? ब्लूमबर्ग टीवी के लिए इंटरव्यू करने वाली पत्रकार का नाम हसलिंदा अमीन है। हमारे पास कॉपीराइट नहीं है, इसलिए हम बातचीत का वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन क्या बातचीत हुई है उसका अंश बता सकते हैं। अमीन पूछती हैं कि जनरल, एक सवाल का अभी भी जवाब नहीं आया है कि पाकिस्तान ने भारत का कोई जेट गिराया है या नहीं। क्या आप कंफर्म करेंगे? सीडीएस जनरल चौहान कहते हैं, मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि जेट गिरा दिया गया, बल्कि यह है कि क्यों गिरा दिया गया। अमीन पूछती हैं कि पर क्या कोई जेट, कम से कम एक जेट गिराया गया था? सीडीएस जनरल चौहान कहते हैं, हां वो गिरे थे। अच्छी बात है कि हम यह समझ सके कि क्या टेक्निकल गलती हुई, हमने उसे ठीक किया और 2 दिन के बाद हमने अपने सारे जेट उड़ाए और लंबी दूरी को टारगेट बनाया। पत्रकार अमीन पूछती हैं, पाकिस्तान ने कहा है 6 विमानों को गिरा दिया है, लेकिन जनरल साहब सीडीएस ने कहा हां गिरे, बट मेरे लिए जरूरी नहीं है कितने गिरे, हमारे लिए जरूरी था कैसे गिरे। हमने रीएनालाइज किया, रीकैलकुलेट किया, रीजगह किया, रीविगा किया, एंड देन वी एंटर्ड बैक एंड देन वी डेसिमेटेड व्हाट वी वांटेड टू डू। हमारे पॉलिटिकल क्लास को हो क्या गया जनरल साहब, हमारी ऑपोजिशन को, खासकर कांग्रेस पार्टी, मेरे को ऐसा लग रहा है उस बच्चे की तरह है
उनको मौका चाहिए था हमारे फौजियों पे सवाल खड़ा करने के लिए कि देखो देखो हमारे गिरे हैं, हमारे गिरे हैं, हमारे गिरे हैं। अगर जंग लड़ेंगे तो कारतूस तो इस्तेमाल होंगे जनरल साहब। अगर गोली चलाएंगे, ये कोई बच्चे की धाए 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 वाली बंदूक थोड़ी आवाज वाली प्लेन है, चलेगा तो गिरेगा, एक हाथ गिरेगा तो क्या हो गया, नया खरीद लेंगे। जनरल जीडी बख्शी साहब, ओपनिंग कमेंट साहब। ऐश्वर्या, ये जो कमेंट्स जो आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के कि साहब बताओ कितने गिरे, बताओ हमारे कितने मरे। अगर मुझे खुशी होती कि अगर ये पूछ रहे होते बताइए पाकिस्तान के कितने मारे, तो फिर भी समझ आ जाता। ये जो है एक रट लगाना, जैसे कि घाउल होते हैं ना कि कहीं पे वो लाश उनको सड़ती दिखे तो वो पहुंच जाते हैं खाने के लिए। आपको क्या चाहिए, मतलब आपको हमारे पायलट्स कितने मरे इसका इतना बड़ा फिक्र क्यों है? आपको बता दिया कि कोई नहीं मरा, सब के सब पायलट्स वापस आ गए हैं। हाँ, जहाज हो सकता है एक दो गिर गए हों, इतनी बड़ी जंग हुई है तो इट हार्डली मैटर्स। एक कहावत है ऐश्वर्या जी जिसमें कहते हैं, गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। ठीक है, आप सीधे खड़े हो जाइए और फिर बात करिए। आपको क्या इतना शौक आ रहा है कि कितने गिरे कितने गिरे? ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रही थी हमारी वायुसेना? इसलिए नहीं बता रही थी कि पहले दिन नॉर्मली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक जब हम किसी टारगेट पे हमला करते हैं तो हम उसके पहले CAD करते हैं, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। यहाँ पे बगैर CAD किए हमको हमला करना पड़ा टेररिस्ट टारगेट पे, क्योंकि हम उस पहले वार में पाकिस्तान की एयरफोर्स को टारगेट नहीं बनाना चाहते थे। इसके लिए हमको कुछ प्रिकॉशन लेना ज़रूरी था और हमने जो है अपने डमी एयरक्राफ्ट, यानी जिनको बांशी ड्रोन्स बोलते हैं या लक्ष्य पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट बोलते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक लोड्स डाल के, पेलोड्स डाल के, जो कि दर्शाते हैं कि ये रफाल है, Su-31 है, MiG-21 का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बताते हैं। वो पाकिस्तान ने ठोके और वो दुनिया भर में वो भंगड़ा कर रहा है कि हमने रफाल मार दिए, ठेंगा मारा है तुमने। लेकिन हम ये जो अपनी जो तजवीज है, ये जो हमारा पैंतरा था, ये दुश्मन को नहीं बताना चाहते थे। लड़ाई के चलते हम नहीं बताना चाहते थे, तो क्यों आप इतनी चें कर रहे थे? मजबूरन उनको बताना पड़ा है कि साहब तुमने जो समझा कि तुमने रफाल मारे, Su-30 मारे, MiG-29 मारे, वो बकवास। आपने केवल हमारे जो ड्रोन है, डमी एयरक्राफ्ट हैं, उनको डाउन किया है। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख लिया, जब से भारतीय चीफ ऑफ जनरल डिफेंस ने ये बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारी गिराए हैं, तो तब से लेकर अब तक पूरे भारत की नींदें उड़ गई हैं और एक कोहराम समझ गया है कि पाकिस्तान ने कैसे भारत के तैयारे गिराए। क्योंकि वो तो पहले नहीं मान रहे थे कि हमारे तैयारे नहीं गिरे हैं, लेकिन उस वक्त चूंकि जंग का माहौल था तो इस वजह से वो नहीं बता रहे थे। लेकिन अब इसका जो चीफ ऑफ डिफेंस जनरल स्टाफ है वो सिंगापुर के दौरे पर गए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बड़ा इतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए हैं, ये हकीकत है। तो पहले तो वो डिनाई करते थे, लेकिन अब चूँकि यानी उनके चीफ ने जो है ये इतराफ़ किया, तो अब तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो इस बयान को लेकर पूरे भारत में गम गुस्से का यानी पाया जाता है और उसको, क्योंकि वो पहले पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे थे। वो पाकिस्तान की इकानमी को देखकर वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तो आप इसके ऊपर हमला कर दो तो पाकिस्तान जो है वो टूट जाएगा पहले की तरह, जिस तरह 1971 में टूटा था। तो चूँकि इंडिया जो है वो ये बार बार कहता है, ये नज़र आता है कि हम पाकिस्तान का मज़ीद टुकड़े करेंगे और बलूचिस्तान को अलग करेंगे पाकिस्तान से। तो उनका ये ख्वाब हो सकता है, उनकी ये ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन वो ये हकीकत में नहीं हो सकता। और ये चूँकि उनको पता लग गया कि पाकिस्तान कितना ख़तरनाक मुल्क है, पाकिस्तान कितना ताकतवर मुल्क है, तो उनको अब अंदाज़ा हो गया, तो आइंदा ऐसे कोई हरकत नहीं करेंगे। उनको अब समझ में आ गया, क्योंकि मोदी का दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा यानी पिघला हुआ था, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे सबक सिखाई है भारत को कि वो दूसरों को भी जो है ये नसीहत करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।